दोस्तों, मैं हूं दानिश और आज मैं आया हूं रेड फोर्ट पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं रेड फोर्ट पे खड़ा हुआ हूं। आज मैं यहां क्यों आया हूं? क्योंकि कल 26 जनवरी थी और आप सभी को पता होगा कि जो तस्वीरें सामने आई थी वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त थी। जो हुआ वो असल में नहीं होना चाहिए था। मैं कोशिश कर रहा था इस चैनल पर मैं कोई भी राजनीतिक या पॉलिटिकल बात नहीं डालूँगा, बट ये व्लॉग बनानी ज़रूरी थी। वो इसलिए ज़रूरी थी कि हमारे देश की गरिमा कहीं ना कहीं धूमिल हुई थी। चाहे वो किसी भी दोनों, चाहे एक तरफ किसान कह रहे थे कि जो आर्मी में फोर्स में वो भी हमारे बच्चे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ हिंसा होती है, उन्हीं के साथ झड़प होती है। बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए, दोनों तरफ से घायल हुए। किसान भी घायल हुए और पुलिसकर्मी जो थे वो भी सब भी घायल हुए। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी सही था। शायद सरकार को भी कुछ ना कुछ बात समझनी चाहिए थी और किसानों को भी बैठ के बात करनी चाहिए थी और इस चीज़ को समझना चाहिए था। क्योंकि सारी प्रॉब्लम पता है क्या आ जाती है? प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो हमारा देश है उसका नाम ख़राब होता है और कुछ इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपका जो देश है उसका नाम ख़राब हो रहा है। ये कुछ है, आपने वीडियो देखी होगी, वायरल हो रही थी जब पुलिस वाले गिर रहे थे। वो ये जगह है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इस जगह से कूद के लोग जा रहे थे और वो यहीं से जंप कर रहे थे लोग, क्योंकि इतनी भारी तादाद में लोग थे कि पुलिस बल उनको संभालने में संभाल नहीं पा रहा था। खैर, अब जो होगा वो हुआ। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो आगे और इस समस्या का हल निकलना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार गलत है और ऐसा भी नहीं है किसान भी गलत है। कुछ ना कुछ बात का हल निकल सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें इस बिल में गलत नहीं है और सारी चीज़ें इस बिल में सही भी नहीं है। तो किसानों को भी चाहिए कि सरकार अगर होल्ड पे कह रही है 2 साल होल्ड करके इस बिल को बैठ के बातचीत कर सकते हैं, लेकिन किसान राज़ी नहीं है। किसान ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वापस ही लो इसको। तो शायद इस तरीके से कभी समस्या का हल निकल भी नहीं पाएगा। अब दोनों को चाहिए, भाई सरकार इतना हो गई तो किसान भी थोड़ा बहुत इसमें समझे कि सरकार अगर 2 साल के लिए अग्री करती है तो 2 साल बाद 2 साल के अंदर आप बैठ के बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं उनके साथ और समस्या का हल निकाल सकते हैं। जो चेंजिंग करनी है बिल में वो लोग आप कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा हो, क्योंकि जिस तरीके से ये हो रहा है उस तरीके से लग रहा है कि शायद नतीजा नहीं निकल पाएगा। अब देख सकते हो पीछे लाल किला, फ़िलहाल यहाँ बहुत शांति है और रियल में ही शांति है। मतलब इस वक्त जब मैं खड़ा हूँ तो ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही पीसफुली है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सब लोग यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, मीडिया की पूरी सब मीडिया के अलग अलग लोग आए हुए हैं, अलग अलग पूरे देश की मीडिया आई हुई है, सोशल मीडिया भी है, आज तक भी है, जी न्यूज़ भी है। उधर DNA जो सुधीर चौधरी है उनका शूट चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। वो इस वक्त BSF के जवानों से बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए थी और किसी को भी नहीं लगता। शायद बहुत सारी गलतियाँ रही हैं, कुछ मीडिया ने भी गलत दिखाया है, बहुत सारे काम ऐसे किए जो मैनिपुलेट किया गया। ये वो हिस्सा है, अब देखिए पीछे तिरंगा झंडा लहरा रहा है और जो दूसरे झंडे थे बाकी हटा दिए गए हैं। यही जगह वो है जहाँ हमने वीडियो देखी, बहुत वायरल हो रही थी। तो ये पीछे मैं आपको दिखा दूं, सुधीर चौधरी का शो चल रहा है। लोग BSF के लोग तो उनके साथ फ़ोटो ले रहे हैं। दस मिनट लाइट खत्म हो जाएगी, शूट कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे। लाइट खत्म हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी। लाइट खत्म हो जाएगी ना, तो ये मेरे पीछे था सुधीर चौधरी आए हुए थे, जी न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, जिनको पुलिस वाले और जो BSF के लोग हैं उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उनको काफ़ी देर से अपना शो कर रहे थे। उन्होंने पूरा शूट किया। मैं भी शायद शाम में वो दिखाएं और देखते हैं क्या दिखाते हैं, अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करेंगे वो। बहरहाल जो मेरी रिपोर्टिंग थी वो तो मैंने कर ली, वो दूसरे चैनल के लिए। बस मैं यहाँ ब्लॉग बना रहा हूँ और मुझे लगा ये बात शायद आपसे शेयर करनी चाहिए कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। दोबारा मैं ये कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार तो गलत है ही, लेकिन जो कल हुआ उससे किसानों का भी नाम ख़राब हो गया और जो ये आंदोलन था उसकी दिशा बदल गई। क्योंकि इस आंदोलन की जो दिशा थी वो एकदम से पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है। तो उस हिसाब को देखते हुए फिर यही बात आ जाएगी कि अब सरकार अगला स्टेप क्या लेगी, क्या इसे आंदोलन को ख़त्म करेगी या नहीं करेगी। बसेस देखो यहाँ कितनी लगी हुई है सारी, ये
दिल्ली पुलिस की फोर्स के लिए, आर्मी के लिए बसें भी लगी हुई हैं और अलग अलग सारे मीडिया कर्मी जो हैं वो शूट कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं पास जाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वो गेट है जहाँ से इन लोगों ने तलवार के सारे इस गेट को तोड़ दिया था और अंदर घुसे थे यहाँ से। मैं थोड़ा पास जाके तुम्हें दिखा देता हूँ लोगों को क्या हुआ था। तो ये वो गेट है जहाँ से इस गेट को तोड़ के लोग अंदर घुसे थे और तलवार के सारे इस गेट को तोड़ दिया गया था। तो और यहाँ से अंदर जाके उसके बाद ऊपर जाके इन्होंने झंडा फहराया था, अपना जो निशान साहिब का झंडा था वो फहराया था। हालांकि उसको खालिस्तानी झंडा कहा जा रहा था, लेकिन वो खालिस्तानी झंडा नहीं था। लेकिन देश के इतिहास में, आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि तिरंगे के अलावा लाल किले, रेड फोर्ट के ऊपर किसी और का झंडा फहराया गया हो या फहराते हुए देखा गया हो। तो इसी गेट के साथ अंदर गए थे और यहाँ से अंदर जाने की इसको ज़बरदस्ती तोड़ा गया था और अंदर जाके पीछे आप बस भी देख सकते हैं, बस खड़ी हुई है, उस बस को भी तोड़ दिया गया था। हालांकि अब यहाँ पूरी तरह से सेना ने और दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है और बहुत शांति है। कुछ ऐसा नहीं देखने को लग रहा कि यहाँ ऐसा कुछ हो गया और साफ़ सफाई भी कर दी गई है। हालांकि कुछ जूते, टूटी हुई कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं, आप नीचे देख सकते हो, अभी भी पड़ी हुई हैं, जो जिनसे हमला किया गया था। बट उम्मीद है कि शाम तक या कल तक ये भी पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी और पर्यटकों के लिए इसे दोबारा खोल दिया जाएगा। क्योंकि अब पर्यटकों के लिए तो अभी फ़िलहाल बंदी है, कोरोना के बाद से काफ़ी टाइम बाद टूरिज़्म खुला था, लेकिन अब जो स्थिति आ गई है उस वजह से आसपास का पूरा बंद कर दिया गया है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये वो झांकी है जिसको कल जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी आए थे उन्होंने तोड़ दिया। बहुत खूबसूरत दिख रही है देखने में, आप देख सकते हो इतनी खूबसूरत है, लेकिन फ़िलहाल इसको पूरा डैमेज कर दिया गया है। ये सारी वो झांकियाँ हैं जो 26 जनवरी को परेड के टाइम गणतंत्र दिवस जो परेड होती है उसमें निकली थी, लेकिन ये सब डैमेज हो चुकी हैं क्योंकि कल जो हुआ मैंने आपको पहले बताया उस रीज़न से। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्निकल की झांकी है जिसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मतलब ये सारी वो झांकियाँ हैं जो परेड में निकली थी फ़िलहाल, और अभी इनको रख रखा है। कोविड-19 वैक्सीन, ये देखिए, आत्मनिर्भर भारत कोविड-19 वैक्सीन के लिए कि दुनिया ने कैसे देखा था। दिस इज़ ऑसम, दिस इज़ रियली ऑसम, बहुत ही खूबसूरत है। वो देखिए एकदम स्ट्रेट खड़े हैं, प्लग भी नहीं झपका रहा है। ये सीआरपीएफ की झांकी आ चुकी है। सीआरपीएफ की झांकी अभी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मीन्स ये जो है ये आयुर्वेद को जो बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ये उसी की झांकी निकाली है। ये लहसुन बना रखे हैं और आई थिंक ये इमली है, ये क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा, बट ये बहुत खूबसूरत है। ये आयुष मंत्रालय की झांकी है। अब मैं थोड़ा आगे चलूँगा तो यहाँ पर ये है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मतलब जो लोग डिसेबल हैं उनकी एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया था। So finally it's Delhi. Delhi has a lot of places. Gurdwara Sisganj Sahib, Central Baptist Church, Gauri Shankar Mandir, Shri Digambar Lal Jain Mandir, and this is Red Fort.
सो ये रेड फोर्ट की झांकी है, दिल्ली की झांकी है, जिसमें सबसे बड़ा रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट दिख रहा है, क्योंकि रेड फोर्ट पे निकलती है तो सबसे पहले रेड फोर्ट ही होना चाहिए। सो ये रेड फोर्ट है, और पीछे मैंने आपको दिखाया था मंदिर है, बट इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है जामा मस्जिद। आई थिंक होनी चाहिए। बट चांदनी चौक का जो अभी जो नया डिज़ाइन आया है, वो डिज़ाइन इसमें लगाया गया है। ये जो चांदनी चौक का जो बन चुका है ऑलमोस्ट, बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा कम्प्लीटली, उस चांदनी चौक का डिज़ाइन पूरा लगाया गया है। इस टाइप का ये चांदनी चौक होगा। अगर आपने नेचुरली अब देख ही गया होगा, काफ़ी टाइम हो चुका है। वो कवाई ये कह रहा है, वॉक अ माइल विद स्माइल, ओबियसली होना भी चाहिए। सो ये दिल्ली है। आई थिंक ये फ्रंट पे लगा रखा है। हाँ, ये फ्रंट पे जो सी मुझे लगा कन्फ्यूज़न है। ये फ्रंट पे जो इस साइड दिया हुआ है, इस साइड में इन्होंने ये जामा मस्जिद का लुक दिया है फ्रंट पे, ठीक है। फ्रंट पे ये सारा लुक जामा मस्जिद का दिया है। उसके बाद इसके साइड्स में जो लगा रखे हैं, उसमें चर्च और गुरुद्वारा है, क्योंकि दिल्ली की पहचान यही है कि दिल्ली में सब आराम से रहते हैं, ना कोई जाति, हालांकि पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन बट दिल्ली की खासियत ये है कि दिल्ली दिल वालों की है, सबको अपनाती है। तो इसलिए इस झांकी में वही लगा रखा है। इस साइड जामा मस्जिद है और सामने की साइड लाल किला है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा ही है। जब आप जामा मस्जिद से लाल किले की तरफ चलेंगे तो बिल्कुल सीधा आपके पड़ेगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, कहीं मुड़ना नहीं है। तो ऐसा ही इस झांकी में लगा रखा है। एक साइड लाल किला, फिर दूसरी साइड जामा मस्जिद का गेट है, और श्री दिगंबर जैन मंदिर है, क्योंकि चांदनी चौक में ही है, लाल किले के सामने ही ये भी है। गौरी शंकर मंदिर है, और शीशगंज साहब गुरुद्वारा है। तो ये सारी चीज़ें लगा रखी है उत्तर प्रदेश में। हालांकि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा विवाद भी हुआ, बट बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब इसको देखोगे तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ये डिज़ाइन है राम मंदिर का, क्योंकि राम मंदिर का जो डिज़ाइन आया था, ये उसी की झांकी निकाली है। तो मेरे पीछे देख सकते हैं, ये झांकी है उत्तर प्रदेश की झांकी। कुछ लोगों ने इस पर विवाद करा कि इस तरह का क्यों निकाला, बट ये बहुत अच्छी लग रही है। आप इसको देखोगे तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, और अच्छा भी लग रहा है देखने में। झांकी में ये दीप बनाए हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा दीप का इन्होंने बनाया है, मतलब दीप स्टाइल दिया है, जलते नहीं है ये। और राम मंदिर का पूरा जो नक्शा आया था, जो डिज़ाइन आया था, वो पूरा डिज़ाइन इन्होंने उत्तर प्रदेश में लगाया है। भगवान वाल्मीकि की मूर्ति लगाई है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, और राम मंदिर उसी का आधार है, तो इसलिए ये लिखा है। सिक्किम एक बहुत अच्छी जगह है, जहाँ मैं चूज़ करूँगा घूमने के लिए इन फ्यूचर। जो मैंने आपको बताया केरल जाने का मेरा बड़ा मन है, सिक्किम का जो कल्चर है ना, बहुत अमेजिंग है। तो आप ये सिक्किम का झांकी देखिए, कितनी खूबसूरत दिख रही है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको क्लोज जाके दिखाता हूँ।